तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज जो कि समान है हम लोग का हिंदी है और हम लोग का ऑल कंपटीशन में जो देखते हैं कि हम लोग का हिंदी पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग आज 1 से 37 तक प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए होगा। तो चलिए हम लोग का ये पहला प्रश्न है कि दिए गए प्रवाची जो कि शब्द में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो हम लोग का इस ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मतलब दिया है कि मिरिक डैश डैश घास खा रहे हैं। तो बताइए क्या खा रहे हैं। ए में दिया है बछड़ा, बी में दिया है शिशु, सी में दिया है बच्चा और डी में दिया है साउथ। तो आप लोग फटाफट से आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। चलिए हम लोग फर्स्ट का आंसर जानते हैं और आप लोग ऑप्शन नंबर ए का आंसर दीजिए। तो आप लोग बता दें भाई जिसने भाई इसका ऑप्शन नंबर डी लगा हुआ उसका बिल्कुल ही सही हुआ, यानी शासक, शावक। उसी तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न हम लोग का बोला कि कनफट्टा इस समास भेद का उदाहरण बताइए कौन सा उदाहरण है। ए में दिया है बहुब्रीहि, बी में दिया है द्वंद, सी में दिया है अव्ययीभाव और डी में दिया है क्रमधारय। तो इस बताइए कि ऑप्शन नंबर दूसरा का प्रश्न संख्या कौन सा सही होगा। बताइए दूसरे में प्रश्न संख्या का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। दूसरे का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा यानी बहुब्रीहि, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर तीसरे की ओर चलेंगे और तीसरा प्रश्न हम पे ये रहा। और बताइए प्रबल से इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। बताइए ऑप्शन नंबर ए में दिया है नगर प्रवेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्य में दक्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया है काल प्रवीण, ऑप्शन नंबर डी में है रणशूल। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। फटाफट से आप लोग तीसरे का आप लोग आंसर दीजिए और आप लोग बताए भाई तीसरे का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी कार्य में दक्ष। इस तरह से हम लोग चौथे प्रश्न को चलेंगे और चौथा प्रश्न का ये रहा। रमेश चंद्र शाह विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा बताइए क्या है। कविता है, उपन्यास है, कहानी है और जीवनी। बताइए चौथा प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। और जिसने भाई इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया यानी उपन्यास उसका बिल्कुल सही होगा। इसमें हम चलेंगे पांचवें प्रश्न की ओर और पांचवें प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकांकित होगी। बताइए ऑप्शन नंबर ए में दिया है हाथ कंगन को आरसी क्या है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि होनहार बीरवान के होते चिकने पात, ऑप्शन नंबर सी में है मुंह में राम बगल में छुरी, ऑप्शन नंबर डी में है सावन हरे ना भादो सूखे। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 5 का और लोग बता दीजिए जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ यानी सावन हरे ना भादो सूखे उसका बिल्कुल ही सही होगा। उस तरह से हम लोग चलेंगे छठे नंबर प्रश्न की ओर और छठा प्रश्न हम लोग का ये रहा क्योंकि बोला कि दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि बताइए कौन से। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है केदारनाथ अग्रवाल। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा छठे प्रश्न को। और आप लोग बता भाई छठे का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया हुआ है यानी हरिवंश राय बच्चन इसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम चलेंगे सातवें प्रश्न को और सातवें प्रश्न हम लोग में ये 7 से 11 तक हम लोग दिया है क्या दिया है गभास दिया है जो कि हम लोग का 5 हर एक परीक्षा में हम लोग का 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, पहले इसका ऑप्शन पढ़िएगा उसके बाद इसको रीड कर लीजिएगा, आपको फटाफट समझ में आएगी। चलिए इंग्लिश का आंसर की फटाफट चलते हैं क्योंकि भाई आप लोग का कम समय में आपको ज़्यादा रिवीजन कराना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या बोले हैं। बोला कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन। बताइए आप लोग का फटाफट से इसका जो गधा से उसका पढ़कर इसका फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए सातवें का। और आप लोग बताओ भाई सातवें का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करते हैं। इस तरह से हम लोग 8वें प्रश्न को चलेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सी, यानी इस तरह से 8वें प्रश्न को चलेंगे और 8वें प्रश्न का ये रहा। बोला है कि निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष अकाट्य या परम सत्य नहीं होते। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है दर्शन, ऑप्शन नंबर बी में है विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी में है साहित्य, ऑप्शन नंबर डी में है इतिहास। बताइए 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। और अगर बताया 8वें का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ है विज्ञान उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे 9वें प्रश्न की ओर और 9वें प्रश्न हम लोग का ये रहा। 9वें प्रश्न इसमें देख लेते हैं और 9वें प्रश्न हम लोग का ये रहा, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग का थोड़ा सा। बोला कि न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है क्वांटम फिजिक्स, ऑप्शन नंबर बी में है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी में है गति का नियम, ऑप्शन नंबर डी में है भारतीय दर्शन। बताइए 9वें का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। तो हम लोग बता दें भाई इसका ऑप्शन नंबर कौन सा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत पता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ। और 10वें प्रश्न हम लोग का ये रहा कि आज भी उपग्रह के पर्यवेक्षण में किसका प्रयोग होता है। बताइए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर ए में है
क्वांटम फिजिक्स ऑप्शन नंबर बी में है सॉरी। डॉपलर प्रभाव ऑप्शन नंबर सी में है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी में है। उष्मा का यांत्रिक तुल्यन बताइए इसका 10 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। और इसका भाई जिसने भी इसका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत लगाया इसका बिल्कुल ही सही है। इस तरह समझ चलेंगे 11वें प्रश्न को। और 11वें प्रश्न में ये रहा कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया बताइए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 11 का। और आप लोग बताएं भाई 11 जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा इसको बिल्कुल ही सही है। इस तरह समझ चलेंगे 12वें प्रश्न को। और 12वें प्रश्न में ये रहा कि परिवर्तन परिवार में उपसर्ग बताइए। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग कौन सा है। 12 का आप लोग फटाफट से अपना आंसर दीजिए। और 12 के बाद जिसने भी ऑप्शन में इसका ए लगाया होगा इसका बिल्कुल ही सही है। इस तरह समझ चलेंगे 13वें प्रश्न को। और 13वें प्रश्न में ये रहा जो कि बोला कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए किस विकल्प में से सही शब्द चुनिए। यह कविता डैश कब लिखी है। मैंने उस तुम किसने बताइए। रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। 13वां नंबर उनका प्रश्न। और 13वां का फटाफट से आप आंसर दीजिए। और जिसने भाई इसका 13वें प्रश्न का जिसने भी जब इसका ये ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा यानी मैंने उसका बिल्कुल ही सही है। समझ लेंगे 14वां प्रश्न को। और 14वां प्रश्न में ये रहा कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना बताइए। ऑप्शन में है कुतुबन ऑप्शन नंबर बी में है हसाइद ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर सी में है मुल्ला दाऊद ऑप्शन नंबर डी में है मलिक मोहम्मद जैसे बताइए। 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। और 14 भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया है यानी मुल्ला दाऊद इसका बिल्कुल ही सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से चलेंगे 15वें प्रश्न को। और 15 प्रश्न को ये रहा कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है बताइए 15 का। और आप लोग बता भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर उत प्लस घाटन लगाया इसका बिल्कुल ही सही हुआ यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह समझ चलेंगे 16 नंबर प्रश्न को। और 16वें प्रश्न में ये रहा कि निम्नलिखित में से सामाजिक पद चुनिए बताइए। 16 का बताइए इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही होगा। और आप लोग बता भाई 16 का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा इसका बिल्कुल ही सही होगा यानी आयु विवेक। उस तरह से 17वें प्रश्न को चलेंगे। और 17वें प्रश्न में ये रहा कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है मुझे बहुत आनंद आती है। ऑप्शन नंबर बी में है मुझे बहुत आनंद आते हैं। ऑप्शन सी में है मुझे बहुत आनंद आता है। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग बता भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा यानी मुझे बहुत आनंद आता है। इस तरह से चलेंगे 18वें प्रश्न को। और 18वें प्रश्न में ये रहा कि मक्खनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बताइए। ऑप्शन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 18 का जिसने भाई इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया हुआ यानी हिम तरंगड़ी उसका बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर प्रश्न को। और 19 नंबर प्रश्न में ये रहा कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से बताइए। 19 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दिए। और 19 का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ है त्रिलिंग उसका बिल्कुल सही है। समझ लेंगे 20वें प्रश्न को। और 20वें प्रश्न में ये रहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया बताइए। ऑप्शन नंबर बी का जो कि आपके पॉलिटी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का फटाफट से आंसर दीजिए। और ऑप्शन बी का आप लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा यानी 300 आर्टिकल 348 ठीक है। इस तरह समझेंगे 21वें प्रश्न को। और 21वें प्रश्न में ये रहा कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है बताइए। 21वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और भाई आप लोग बता दें कि किसका भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा यानी रामचंद्र का। इस तरह समझ चलेंगे 22वें प्रश्न को। और 22वें प्रश्न में ये रहा कि जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है बताइए। सकर्मक अकर्मक संयुक्त और नाम धातु बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 22 का कौन सा सही होगा। 22 का आप लोग फटाफट से आंसर देना है। और आप लोग बताए भाई जिसने भी 22 का भाई बिल्कुल सी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा संयुक्त क्रिया। उस तरह समझ लो 23वें प्रश्न को। 23वें प्रश्न में हम लोग का ये रहा कि निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरे चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांग और मालिक ने मना कर दिया तभी किसी ने कहा कि जस्ट स्काई बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन नंबर सी में है सर सलामत तो पगड़ी हजार। ऑप्शन नंबर डी में है कि घर की मांग दलाल बराबर बताइए दाल बराबर बताइए। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 23 का बताइए ऑप्शन नंबर। और 23 का भाई जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका ए लगाया हुआ है उसका बिल्कुल सही होगा। उसी तरह से हम चलेंगे 24 नंबर प्रश्न की ओर। और 24 नंबर प्रश्न तो यही रहा इसमें बोल रहा है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए
विकल्प में से सही शब्द चुनिए। बताइए गांव के लोगों को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है गंवार व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी में है ग्रामीण व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी में है गंवारों व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी में है दुहाती व्यक्ति। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। 24 का फटाफट सब ऐसे दिए और 24 के बाद इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी लगा हुआ है यानी ग्रामीण व्यक्ति, उसका बिल्कुल उस तरह से चलेंगे 25वें नंबर प्रश्न की ओर। 25वें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा जो कि बोला कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। बताइए ऑप्शन नंबर 25 का फटाफट सब आंसर दिए और ऑप्शन का 25 का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है बेटा उसका बिल्कुल नहीं सही। उस तरह से चलेंगे 26 नंबर प्रश्न की ओर और 26 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया। बताइए 26 नंबर प्रश्न का उसमें कौन सा सही होगा। और आप लोग बता दीजिए जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है सन 1970 उसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम चलेंगे 27 नंबर प्रश्न की ओर और 27 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा तो बोला कि निम्नलिखित शब्दों के क्रम से परमार्थी शब्द होंगे पार्वती पुत्र और पृथ्वी। बताइए इसका कौन सा परमार्थी शब्द होगा 27 का। और आप लोग बता दें भाई 27 के भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा इसके बिल्कुल सही होगा यानी राधे नंदन और अवनी। इसका इस तरह से हम लोग 28 नंबर प्रश्न को चलेंगे और 28 नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगाए। बताइए ऑप्शन नंबर 28 और आप लोग बता भाई 28 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा यानी बी बी उपसर्ग लगाए। इस तरह से हम लोग चलेंगे 29वें नंबर प्रश्न की ओर। 29वें नंबर प्रश्न का ये रहा कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। बताइए 29 नंबर प्रश्न का और 29 नंबर प्रश्न का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा यानी शालिभद्र सूरी उसका बिल्कुल सही। उस दोस्तों हम चलेंगे 30वें नंबर प्रश्न की ओर और 30वें प्रश्न हम लोग ये रहा कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बताइए महाजनी में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 30 का बराबर से आप लोग आंसर दिए और आप लोग बता दें महाजनी में हम बड़ी ई प्रत्यय है ई। इस तरह से हम चलेंगे 31वें नंबर प्रश्न की ओर और 31वां प्रश्न हम लोग ये रहा कि प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण बताइए। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण बताइए कौन सा संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए में। तो भाई चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न पर थे तो प्रत्येक इस संधि चलिए ऑप्शन प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर बी में है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी में है यण संधि, ऑप्शन नंबर डी में है आपका दीर्घ संधि। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा और भाई जिसने भी बता दें भाई इसका 31 का ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा यानी यण संधि। उसी तरह से हम चलेंगे 32वें प्रश्न की ओर और 32वें प्रश्न हम लोग ये रहा कि मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी। बताइए जाता जाना हूँ जा। बताइए 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ और आप लोग भाई बता देंगे भाई जिसने भी इसका 32 का ऑप्शन नंबर सी लगाया हुआ यानी इसका बिल्कुल ही सही होगा। इसको समझ चलेंगे 33वें नंबर प्रश्न की ओर और 33वें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है राज्य, ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी में है राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर डी में है राष्ट्रीयता। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। 33 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा यानी इसका बिल्कुल सही होगा यानी राष्ट्रीय। इस तरह से हम लोग 34वें नंबर प्रश्न को चलेंगे और 34वें प्रश्न का ये रहा बोला कि कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। बताइए इसका 34 का ऑप्शन कौन सा सही होगा और आप लोग बता भाई 34 का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा इसका बिल्कुल ही सही होगा यानी शासकीय अधिकारी के बीच। उसी तरह से हम चलेंगे 35वें प्रश्न की ओर और 35वां प्रश्न कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी में है रैदास, ऑप्शन नंबर सी में है हरिदास निरंजन, ऑप्शन नंबर डी में है दादू दयाल। इसका प्रवर से आप आंसर दीजिए और भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगा है उसका बिल्कुल सही होगा यानी रैदास। इस तरह से हम लोग चलेंगे 36वें प्रश्न की ओर और 36वें प्रश्न हम लोग का ये रहा। चलिए हम लोग का अभी दो ही प्रश्न बचा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान। इसमें आप लोग का सही वाक्य को पहचाना है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ऑप्शन नंबर सी में इस पर्वतीय क्षेत्र में विदित शांति है। इस ऑप्शन नंबर डी में है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहार शांति है। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा।
36 का। और आप लोग बताए भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा, यानी इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही होगा। इसी तरह से हम लोग चलेंगे 37वां, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। और ऑप्शन नंबर हम लोग का 37 में बोला कि निम्नलिखित शब्द में यौगिक शब्द को भी पहचान कर बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है मुरलीधर, ऑप्शन बी में है पंकज, ऑप्शन नंबर सी में है पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी में है परमत सौधी। तो इसी तरह से हम लोग चलेंगे 37 का हम लोग का राइट ऑप्शन जान लेते हैं। और भाई बता दीजिए जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसको बिल्कुल ही सही है, यानी परमोषधि। इस तरह से हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज का क्लास कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आप लोग का कैसा लगा, और आप लोग क्या चीज़ मुझसे पढ़ना चाहते हैं। इसी तरह से चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।